गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप। ठीक है, तो आपको पता है हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, 1 केस कमोडिटी हो या 2 केस कमोडिटी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आप पता है अपनी रियल लाइफ से अगर को रिलेट करोगे तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अपन हमारी रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स में यही करते हैं। और हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे भी क्या, यही चीज़ हम पढ़ेंगे कि कैसे करंट टाइम में हमको कैसी कंडीशन को फेस करना है, कैसे हमको डिसीजन मेकिंग करनी है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे इकोनॉमिक्स का, है ना। सो वी हैव टू मैनेज इन दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज ओनली। ठीक है, तो वी हैव टू यूटिलाइज देम इन बेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो उससे हमारे रिसोर्सेज अच्छे मैनर में यूज़ होंगे अगर, तो हम क्या कर पाएंगे, मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे जो टॉपिक है वो लास्ट है इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के बारे में। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है या इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट डेवलप्ड हुआ था या स्टार्टिंग हुई थी उसकी 1881 में एजवर्थ के थ्रू, और उसका फुल डेवलपमेंट हो रहा था प्रोफेसर हिक्स के थ्रू। हिक्स और एलन जो है उन्होंने एक इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस प्रोवाइड किया था। मतलब हिक्स के साथ एक और पर्सन थे जिनका नाम एलन है। ठीक है, तो हिक्स और एलन जो है उन्होंने 1939 में इसको और फर्दर डेवलप किया और उन्होंने कुछ व्यूज़ बताए। तो वेरी फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको जो अभी स्टार्टिंग में बताया वो इसलिए बताया क्योंकि हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था 1 केस कमोडिटी या 2 केस कमोडिटी, तो उसमें अपन ने यूटिलिटी जो है उसको क्या मेज़र किया था, हमने उसे कार्डिनली मेज़र किया था। मीन्स इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डिनल यूटिलिटी या फिर कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, then we have two approaches, but if we don't allow that particular approach, मतलब अगर अपन उस अप्रोच को फॉलो नहीं करते, then we are just saying that utility is ordinal in way। ठीक है, मतलब यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल होती है। मीन्स वी कैन नॉट मेजर इट, हम उसको मेजर नहीं करते जस्ट बिकॉज इस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो लॉ डेवलप्ड हुआ था वो हुआ था इंडिफरेंस कर्व का लॉ। ठीक है, तो अब अपन आगे देखते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने क्या थिंकिंग रखी थी। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थिंक दैट यूटिलिटी इज ऑर्डिनल एंड साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी क्या होती है, साइकोलॉजिकल होती है इन कॉन्सेप्ट। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू मॉनिटर इट या मेजर इट। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अराइजेज ड्यू टू दिस रीज़न ओनली। मतलब कि हमने पहले यूटिलिटी को मेज़र करा तो हमने 2 कॉन्सेप्ट निकाले। 1 केस कमोडिटी में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर सरप्लस निकाला, फिर 2 केस कमोडिटी में। बट देयर वर सम इकोनॉमिस्ट हु वर थिंकिंग दैट यूटिलिटी इज या फिर यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजरेबल। मीन्स हम बोल सकते हैं कि यूटिलिटी ऑर्डिनल होती है कॉन्सेप्ट में। मीन्स हम रैंकिंग कर सकते हैं कि अच्छा हाँ हमें मैंगो पसंद है या एप्पल थोड़ा सा कम पसंद है या ऑरेंज उससे कम पसंद है। मीन्स हम ये अरेंजमेंट या एक ऑर्डर फिक्स कर सकते हैं, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने फॉलो किया कि ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने जो नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, इट वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व फुल्ली ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का और मैंगो का, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, है ना। एप्पल और मैंगो ये दोनों फ्रूट्स अपन लेके पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, है ना। सो इट इज़ अ ग्राफिकल। अब एप्पल और मैंगो की अगर अपन बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं कि हम जो है एप्पल परचेज कर रहे हैं या फिर हम जो है एप्पल ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मीन्स अब कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बन जाएगा, देखो जैसे कि हम वो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल मैंगो वाला, है ना। तो पहले हमने बोला था कि हम थोड़ा सा एप्पल ले रहे हैं, थोड़ा सा मैंगो ले रहे हैं। तो अगर हमको हमारी इनकम स्पेंड करनी है, ठीक है, हमको एप्पल या मैंगो में से कुछ खरीदना है, तो हम क्या सोचेंगे, या तो हम सारा के सारा एप्पल खरीद लेंगे, या तो सारा के सारा हम मैंगो खरीद लेंगे, या फिर हम थोड़ा सा एप्पल खरीदेंगे, थोड़ा सा मैंगो खरीदेंगे। ये सुर नो, ठीक है, मतलब हमारी रैंकिंग इस तरीके से हो जाएगी। तो वी कैन से कि हम एप्पल और मैंगो के बीच में क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या हमारी विश के अकॉर्डिंग या हमारी वांट के अकॉर्डिंग, हमारे टेस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग ये डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ रहे हैं। तो इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, ये इंडिफरेंस शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई चीज़ हमको दे के रखी होगी तो वो शेड्यूल्ड फॉर्म में होगी। शेड्यूल फॉर्म क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हमने, रुको एक मिनट, पहले हमने प्रीवियस पढ़ा था ना, तो उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा था कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी को भी कुछ ब्लॉक्स की फॉर्म में लिखा था। ठीक है, जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं, ये जो है ना इस तरीके से लिखना जो होता है इसको अपन बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यूनिट्स लिखा है या फिर रुपए लिखे हैं, कुछ भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इन्फॉर्मेशन लिखी तो इसको हम बोलते हैं शेड्यूल। मीन्स बेसिकली टेबुलेशन की वे में हम जो अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, आपको याद करो 11th क्लास, ठीक है। तो अगर हम इस डेटा को प्रेजेंट करें तो इट वुड बी नोन एज शेड्यूल, और शेड्यूल का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो अलग होता है। सो अब यहाँ पे यही है कि दैट इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है ऑफ शेड्यूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मीन्स ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल। अब इंडिफरेंस शेड्यूल जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू कमोडिटीज बिटवीन विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। मीन्स कंज्यूमर, जैसे अगर हमने बात की है मैंगो की और हमने बात की है एप्पल की, ठीक है, हमने दो कमोडिटीज़ की बात की है, तो हम सोच रहे हैं कि हमें मैंगो भी लेना है, हमें एप्पल भी लेना है, तो वी हैव टू डिसाइड अ बंडल। मीन्स या तो हम 1 kg मैंगो ले सकते हैं हमारी इनकम के अकॉर्डिंग, और 2 kg एप्पल ले सकते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग। 1 kg मैंगो ले सकते हैं और 2 kg क्या ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट अज्यूम कि 50 रुपीज़ पर kg, मैं आपको एक एग्जांपल ही देती हूँ। 50 रुपीज़ पर kg जो है वो मैंगो का प्राइस है, और एप्पल का जो प्राइस है वो क्या है, 25 रुपीज़ पर kg, जस्ट अज्यूम। और आपकी इनकम है 100 रुपीज़, तो आप कैसे स्पेंड करोगे उसको, सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, 1 kg मैंगो ले लोगे 50 रुपीज़ में, प्लस 2 kg एप्पल ले लोगे 25 का एक एप्पल, 25 kg पर एप्पल के अकॉर्डिंग, तो ये पूरे आपके 100 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, स्पेंड हो जाएंगे। तो हमने जो शेड्यूल बनाया है इसको अगर हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं तो इट वुड बी नोन एज, इस चीज़ को, इस बंडल को, इस सेट को, जैसे हमने सेट बनाया 1+2 का, ये सेट कुछ और भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, तो दैट पर्टिकुलर सेट इज नोन एज इंडिफरेंस, ठीक है। ये इंडिफरेंस की कंडीशन होती है। तो अब अगर अपन इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। तो आगे जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे शेड्यूल बना रखा है मैंने, कॉम्बिनेशन ए, मतलब फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप 1 kg एप्पल लो या 15 kg मैंगोज लो, मतलब 1 kg एप्पल और 15 kg मैंगो ले सकते हो। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो ये है कि 2 kg एप्पल लो, 10 kg मैंगोज लो। थर्ड कंडीशन है कि आप 3 kg एप्पल लो, 6 kg मैंगोज लो। फिर कंडीशन आई कि 4 kg एप्पल लो, 3 kg मैंगोज लो। ये यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, ये किलोग्राम्स की फॉर्म में दे रही। तो ये जो हमने दिस वे में हमने जो डेटा को प्रेजेंट करा है इसको अपन ने क्या बोला है, शेड्यूल बोला है। क्या बोला है, शेड्यूल। और इस शेड्यूल को हमने ग्राफिकल वे में लिख दिया तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कर्व बोल देंगे। तो जैसा अपन देख लेते हैं, अब अपन डाल देते हैं ये जो वैल्यू है इनको यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन हमको दे रखी कि 1 एप्पल यूनिट होती है तो 15 मैंगोज होता है, तो अपन पॉइंट प्लॉट कर देते हैं 1 एप्पल 15, मतलब यहाँ पे आप पॉइंट रख दो। नेक्स्ट जो है बी जैसी कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, 2 एप्पल्स पे 10 यूनिट्स, ठीक है। तो 2 एप्पल्स पे 10 यूनिट्स मतलब यहाँ के आसपास कहीं बनेगा, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाओगे प्रॉपर बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है 3 के ऊपर 6 है, 3 एप्पल है और 6 मैंगोज है, तो 3 एप्पल के सामने हमारे पास 6 मैंगोज जो है वो आ गए हैं, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट कंडीशन डी वाली होती है जिसमें 4 एप्पल और 3 का कॉम्बिनेशन होता है, तो 4 के ऊपर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट ई कंडीशन है जिसके अंदर क्या है 5 एप्पल्स और 5 एप्पल्स है और 1 मैंगो है। 1 मैंगो मतलब अपन यहाँ कहीं बना लेंगे, तो ये जो कर्व बन जाएगा वो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो वो थोड़ा सा मेरे से प्रॉपर नहीं बना है, प्रॉपर तो क्या, ओके दैट्स इट वुड बी जस्ट लाइक दैट, है ना। अब ये पॉइंट प्लॉट करोगे तो ऐसे ही बनेगा। तो ये हो गया एक बंडल, तो 1 बंडल वुड बी नोन एज, इसको अपन क्या बोल देंगे, इंडिफरेंस कर्व बोल देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, मतलब आप यहाँ लिख सकते हो ए कंडीशन, बी, सी, डी, ई, ठीक है। तो अब आप देखो कि अब जैसे इंडिफरेंस मैप भी ऐसे ही होता है, दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेट, मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब जैसे अपन ने यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ऐसे अगर अपन 2-3 कॉम्बिनेशंस बना देते हैं तो इट वुड बी नोन एज इंडिफरेंस मैप, उसको अपन क्या बोल देते हैं, इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ईच ऑफ देम शोज अ गिवन लेवल, ठीक है। हर अपन को इंडिफरेंस कर्व हर टाइप का एक लेवल बताएगा। यहाँ पे कमोडिटी ए, यहाँ पे होती है कमोडिटी वाई, ठीक है। एक तो जैसे ही हम एक्स कमोडिटी रखते हैं और वाई कमोडिटी रखते हैं, स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि आप मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होता है।
तो आप एक कमोडिटी की वैल्यू रखते हो, दूसरी कमोडिटी की वैल्यू रखते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक तरीके से इंडिफरेंस कर्व मिलता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दी इंडिफरेंस मैप, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व। मतलब आप अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग कर्व डिराइव करोगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, इंडिफरेंस मैप बोल देंगे। जैसे मैप होता है ना, इंडिया का मैप होता है, किसी भी कंट्री का मैप होता है, तो मीन्स बेसिकली वैसे ही होता है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉर्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारे पास थे उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें से कोई एक बेटर कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट कि जो हायर लेवल इंडिफरेंस का होता है वो अपन को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि आप एक कंडीशन से अगर अपन यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करें तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी ए कंडीशन, ठीक है, तो इट इज़ नॉट गुड एज कम्पेयर टू बी, ठीक है। मीन्स और वी कैन से कि बी कंडीशन इज बेटर देन ए। हम ये बोल सकते हैं कि बी कंडीशन ए कंडीशन से बेटर है, या फिर सी कंडीशन जो है वो बी कंडीशन से बेटर है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दी बेस्ट कंडीशन, अगर हम बेस्ट कंडीशन के बारे में बोले तो इट वुड बी कॉम्बिनेशन नंबर डी, या फिर डी नंबर का ऑल्टरनेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो अपन सिंपल बोल सकते हैं, वन लाइनर्स की फॉर्म में भी आते हैं, दैट हायर लेवल इंडिफरेंस कर्व शोज यू दी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व लाइक ए वुड शोज यू लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर आपको कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना हो तो डी कंडीशन वुड बी बेटर देन एवरीथिंग एल्स, ठीक है। डी जो होती है वो बेटर कंडीशन होती है। तो सिंपली इंडिफरेंस कर्व जो होता है, इट इज़ अ ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कर्व का सेट होता है। और कर्व क्या होता है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है इंडिफरेंस शेड्यूल का। और इंडिफरेंस शेड्यूल जो होता है, इट शोज यू द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन यूज वन और मोर कमोडिटीज, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ लेना, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इंडिफरेंस कर्व की फीचर्स क्या होते हैं, एजम्पशंस क्या होते हैं। बस ये कर्व पता होना चाहिए कि कैसा बनता है, इससे रिलेटेड फीचर्स तो आप ऑटोमेटिक डिराइव कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।